वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। रिट 2021 का सिलेबस आउट हो चुका है और इस सिलेबस को अगर आप गौर से देखते हैं तो आप पाएंगे, मेरे हाथ में आज आपका सिलेबस है, मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला है। तो जहाँ तक बाल विकास, शिक्षण विधियाँ और भाषाओं का संबंध है, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया हो और आप अपनी पूर्ववत तैयारी रखते हुए चल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 90 नंबर हैं वो ऐसे हैं जिसमें आपकी तैयारी जो शुरू से चल रही है उसी को मजबूत करने की ज़रूरत है। और अब सवाल ये आता है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के सिलेबस को अगर आप गौर से देखते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें पहले मैं आपको बता दूं। एक नोट दिया गया है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के निर्धारित पाठ्यक्रम और सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि 6ठी से 8वीं तक की वो किताबें जो 19-20 में प्रचलन में थी, उन किताबों के आधार पर पेपर तैयार होगा। अब हम जानते हैं कि इस सत्र से नई किताबें लगी है, तो वहाँ क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता आप 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो वहाँ वो बहुत संक्षेप में होगी, लेकिन वही सिंधु घाटी सभ्यता 11वीं कक्षा को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डिटेल से होगी। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। और पहले जो रिट परीक्षा हुई थी उसमें मैक्सिमम 10वीं तक के लेवल की चीज़ें आई थी, इस बार लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो उस पर मैं बात करूंगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भी चीज़ से तैयारी कर रहे हैं, बहुत से भाई बहन हैं जो NCERT के सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो ये लिख दिया गया है कि 6ठी से 8वीं तक 2019-20 के सत्र की किताबों के आधार पर पेपर आएगा, तो हो सकता है वो कन्फ्यूज़न में आ गए हैं, क्योंकि मेरे पास दुनिया भर के व्हाट्सएप मैसेज और कॉल्स आए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सुबह से मैं इस पेपर को अच्छी तरह से एनालाइज कर रहा था। ये जो मेरे हाथ में कागज़ है ये आपके सिलेबस का है। मैं आपका ध्यान कुछ चीज़ों की ओर खींचता हूँ। देखिए, आपका सिलेबस का पहला बिंदु जो है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, इसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध धर्म और महाजनपद काल, ये चीज़ें दी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये NCERT के आधार पर हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें हैं? अब आप खोलिए आप अपनी ल्यूसेंट, जो मैंने आपको पहले एक बार बताई थी कि आप ल्यूसेंट को अपनी तैयारी का आधार बनाएं। आप पाएंगे कि आपको 11वीं 12वीं की किताबें भी अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ल्यूसेंट में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से दी गई है, सारे महत्वपूर्ण तथ्य उसमें दिए होंगे और बिल्कुल ल्यूसेंट आपके सिलेबस से मैच कर रही है। फिर आप देखेंगे मौर्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल, ये भी आप पुनः देखेंगे तो बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा पुरानी NCERT की किताबों के आधार पर था, और ल्यूसेंट में आपको ये ऐसा का ऐसा मिल जाएगा। मध्यकाल, आधुनिक काल, इसमें सूफी और भक्ति आंदोलन दिए हुए हैं। आप गौर करेंगे, ल्यूसेंट को उठाकर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति यहाँ से लेके और भारत का भूगोल और संसाधन, यहाँ तक जितना भी कंटेंट है, चाहे वो संविधान से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ये कंटेंट हूबहू ल्यूसेंट की किताब से मैच होगा। और ल्यूसेंट की किताब की खासियत यह है कि उसके अंदर 6ठी से 12वीं तक का कंटेंट दिया हुआ है, यानी प्रश्नों का कठिनाई स्तर 12वीं तक का होगा, ये माना गया है, ये कहा गया है आपके सिलेबस में। तो अब आपको उसको भी दिमाग में रखते हुए चलना है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब तक जो आपने तैयारी की है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड की पुरानी किताबों के आधार पर ही की हो, अगर आप 9वीं क्लास की पुरानी जो किताब चल रही थी 2019-20 में वो देखेंगे, आज मैंने देखी है वो किताब भी, तो आप पाएंगे कि उसमें भी प्राचीन भारत इसी तरीके से दिया हुआ है और उसमें भी सिंधु सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, वैदिक सभ्यता के बारे में लिखा गया है, फिर धर्म और संस्कृति में सूफीवाद, भक्ति आंदोलन। तो इन शॉर्ट मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कहीं कोई ज़्यादा बदलाव है। जैसे आप देखेंगे जैन और बौद्ध धर्म, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था और उस समय कहा गया था कि ये तो रिट के सिलेबस में ही नहीं है, हालांकि वो 2018 के सिलेबस के अकॉर्डिंग था। अब आप देखेंगे कि वो है। तो अगर आपके पास ल्यूसेंट की किताब है 1 लाइनर, तो आप अपने सिलेबस को मैच कीजिए
ये आपका सिलेबस भारत का भूगोल और संसाधन यानी पहली इकाई से लेके 7वीं इकाई तक हूबहू उसमें मिलेगा और बहुत डिटेल्ड है। आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, आपकी तैयारी में कोई विशेष बदलाव करने की ज़रूरत नहीं। बदलाव कहाँ है उस पर मैं आपको आगे चर्चा करके बताऊंगा कि अब जो चेंज आया है वो चेंज क्या है। फिर दूसरी चीज़, जब आप एनसीईआरटी की किताबों से काफ़ी लोग पढ़ रहे होंगे जिन्होंने 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें पढ़ी होगी, और अगर आप उनसे भी मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सिलेबस आपका मैच हो रहा है। तो सवाल पैदा होता है कि वेयर आर द पार्टिंग ऑफ द वेज, बदलाव कहाँ है? बदलाव है आपका राजस्थान से संबंध में। आप देखेंगे कि इसमें राजस्थान का भूगोल और संसाधन, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति, ये 3 चीज़ें ऐसी है जो राजस्थान से रिलेटेड डाल दी गई है। तो अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि 60 नंबर का ये जो पेपर है इसमें राजस्थान का वेटेज आपके हिसाब से कितना होगा, तो नो डाउट, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि राजस्थान के प्रत्याशियों को ज़्यादा फायदा हो इसलिए राजस्थान से रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा दिया जा रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि 60 में से कम 20 नंबर आपका ये राजस्थान कवर करेगा। अब इस राजस्थान को कवर कहाँ से करना, इसके लिए तो कोई बुक नहीं है। अब अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं अलग अलग किताबें पढ़ूँ, जैसे आप सोचें कि मैं कला संस्कृति के लिए पैनोरमा पढ़ लूँ, 600 पेज की किताब है, आप पढ़ेंगे तो रिवाइज कब करेंगे? तो इसका शॉर्ट रास्ता क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे। एक चीज़ और है, आपके बीमा और बैंकिंग प्रणाली इकोनॉमिक्स से ये चैप्टर उठाया गया है और आप देखेंगे 11वीं 12वीं की किताबों में तो आपको ये मिल जाएगा। बाकी वही है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे के अंदर फर्स्ट और सेकंड के अंदर वही है, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, समालोचनात्मक चिंतन, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का हेर फेर है, बाकी सिलेबस सेम है। तो राजस्थान की तैयारी अब आपको बहुत अच्छी तरह से करनी है और इन 60 नंबरों में इस बार राजस्थान का रोल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, मेरा आपको एडवाइस है कि इस बार जो राजस्थान अध्ययन की किताबें लगी है आप उनको अच्छी तरह से पढ़ ले, सफिशिएंट है, वो आपके इस पूरे सिलेबस को कवर करेगी और वो पर्याप्त है। ये गलती मत कीजिएगा कि जो किताबें आरएएस के लिए प्रकाशक निकालते हैं कला संस्कृति वगैरह की, वो आप ले आएँ और उन्हें 3rd ग्रेड के लिए पढ़ने लगें। नो डाउट उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, वो आपके काम आएगा, लेकिन 600 पेज अगर आप एक एक इकाई को देंगे तो आप अपना सिलेबस कवर कब करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब मैं इस पूरे डिस्कशन को 4 या 5 बिंदुओं में समेटता हूं। सबसे पहला बिंदु यह है कि आप जिस भी चीज़ से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने नई एनसीईआरटी किताबों से तैयारी की है या आपने पुरानी राजस्थान बोर्ड के नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने बनाए हैं उससे आपका सिलेबस 100% मैच हो रहा है। ठीक है, कहीं कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। ये मत सोचिएगा कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया। बदलाव कहाँ है, वो आपका दूसरा पॉइंट कि बदलाव राजस्थान को अतिरिक्त जोड़ दिया है। पहले इसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं था, इस बार इसका वेटेज ज़्यादा है। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप क्विक रिवीजन कर पाएँ, क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन परीक्षा तक, तो मेरा एडवाइस आपके लिए यही है कि अगर आपने नोट्स पहले बना लिए हैं राजस्थान बोर्ड की किताबों से 19-20 वाली से, तो गुड, क्योंकि चल जाएंगे वो आपके। नहीं बनाए हैं तो अब नोट्स बनाने के बारे में मत सोचिएगा, अब सीधे आप 1 लाइनर लुसेंट लाइए और ये सारा कंटेंट आपका 1 से 7 तक की इकाई का पूरा कंटेंट हूबहू दिया हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि ये जो सिलेबस मेरे हाथ में है आपका, भले ही लिखा हुआ है कि राजस्थान बोर्ड की किताबों के आधार पर, लेकिन ये कंटेंट पूरा का पूरा वही है जो लुसेंट के अंदर आपको मिल जाएगा और लुसेंट में आपको काफ़ी डिटेल से मिलेगा। अब एक चीज़ और इसके अंदर हमें ध्यान रखनी है कि समय का विभाजन अब कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी की 11 तारीख जा चुकी है और उसके बाद फरवरी का महीना आपके पास और रहेगा। सामाजिक, अगर आप तैयारी अब भी शुरू करते हैं तो सामाजिक और मनोविज्ञान को तैयार करने के लिए कोशिश ये कीजिए कि आपके पास जो 30 और 20 50 दिन हैं, मैं फरवरी तक की बात कर रहा हूँ, इन 50 दिनों में आपके सोशल स्टडीज़ और एजुकेशन साइकोलॉजी के कम से कम 4 रिवीजन हो जाएं। इसके लिए आपको इन्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि और कोई सोर्स आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, गाइड्स आपके पास 800 पेज की है और अब आपको लगता है ये कैसे होगा, तो एक छोटा सा मेरी एक सलाह मान लीजिए, बाजार जाइए और 250 पेज की लुसेंट खरीदिए, उसमें से वही चीज़ें पढ़िए जो आपके काम की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म या आपके सिलेबस में, इसको पढ़िए, पारसी धर्म को छोड़ दीजिए जो उसमें दिया हुआ है, इस्लाम धर्म को छोड़ दीजिए, सिर्फ सूफीवाद तक ही उसको रखिए।
इस तरह से करके आप उस वन लाइनर बुक को पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। राजस्थान के लिए भी मेरा एडवाइस आपको यही है कि जो बोर्ड की किताबें हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, सिर्फ इनको आधार बनाइए। और हाँ, अब चूंकि कठिनाई स्तर 12वीं तक का है, तो ऐसे में अगर आप लुसेंट को रेफर करते हैं तो अच्छी बात यह कि 6ठी से 12वीं तक की किताबों का सारांश उसमें दिया हुआ है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और आप उसको कर पाएंगे। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा था और वो मैं आपको पुनः दोहरा दूं कि हमारा टारगेट है कि फरवरी का जब अंत हो रहा हो उस समय तक हमारे 4 रिवीजन हों। ये रिवीजन इस तरह से हो कि आप दिन भर में अगर 40-50 पेज भी पढ़ेंगे तो आपके ये संभव हो जाएगा। मार्च महीना जब लगेगा तब आप मार्च और अप्रैल में आप लैंग्वेज की तैयारी करेंगे और साथ ही साथ आप मार्च महीने में एक रिवीजन सोशल साइंस का करेंगे धीमे धीमे और एक एजुकेशन साइको का। मनोविज्ञान का सिलेबस बहुत छोटा सा है, आप चाहें तो फरवरी तक इसको 7 से 8 बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन मार्च और अप्रैल में आपको इन दोनों को एक बार भी आप रिवाइज करेंगे तो सफिशिएंट है। एक बात याद रखिएगा कि बहुविकल्पी प्रश्नों के अंदर प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी दिया हुआ होता है, तो 3-4 बार अगर कोई चीज़ आपकी नज़रों के सामने से गई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको पहचानने में जब वो परीक्षा में आती है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि कठिनाई का स्तर 12वीं तक का होगा। इसका सीधा सा आशय ये है, कुछ प्रश्न ऐसे 100% आने वाले हैं जिसमें एक से अधिक सही उत्तर होने की संभावना है और आपको मोस्ट करेक्ट आंसर की ओर जाना है। यानी सही उत्तर, संभावित सही उत्तर और सटीक सही उत्तर, जैसा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में खास तौर से आप देखेंगे राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के प्रश्नों में आता है, उसका भी लेवल यही है, 12वीं तक का ही रहता है, प्री का इससे ऊपर नहीं होता है। तो अब चूंकि उस लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज अच्छी तरह से कीजिएगा, आप सफल रहेंगे। अब भी आपका कोई डाउट है इस सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप निश्चिंत होकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर अब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और आप उस पर अपनी शंकाओं को डाल दीजिएगा। जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता हो उसके बारे में, खास तौर से हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, आप उसे मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे समय मिला तो मैं उस पर वीडियो बना सकूं। और इधर उधर की जो बातें हैं कि सिलेबस हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ नाउ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन इन सच अ शॉर्ट टाइम पीरियड, ये तमाम बातें दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ भी नहीं बिगड़ा है, हम तो आज शुरुआत कर रहे हैं, हम आज अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं और अब हम सिर्फ ये करेंगे कि जब विवेकानंद जी का दिन आएगा कल 12 जनवरी, तब हमारा टारगेट ये होगा कि हम इस तरह से अपने सिलेबस को, सोशल साइंस के सिलेबस को बांट दें कि भाई हमारे जनवरी में जो 20 दिन है इसमें एक बार कम से कम 2 रिवीजन हमारे हो जाएं, फरवरी में भी 2 हो जाएं। बस आप इतना कर लीजिए, आपका चयन 100% होगा। किताबों के मामले में बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा कि मैं कहाँ से पढूं। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढूं, सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, 1 से 7वीं इकाई जो है, कुछ भी समझ में नहीं आए ना कहाँ से पढूं, सीधा आप लुसेंट उठाइए जो 1 लाइनर आती है जिसमें सारांश है और उस किताब से तैयारी कर लीजिए। आप सारे प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि वो इन तमाम चीज़ों को समेटती है जो आपके सिलेबस में है। और यही वजह है कि मैं वीडियो आज शाम को डाल रहा हूँ। इस समय मेरी स्कूल की घड़ी के हिसाब से करीब 4:45 बज रही है और दिन भर इस सिलेबस को पिछले सिलेबस से मैंने मैच किया है, लुसेंट को देखा है, एनसीईआरटी की किताबें देखी है, स्कूल की लाइब्रेरी से पुरानी किताबें मैं लाया हूँ, उनको सामने रखा है। उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और आखिरी चीज़, अब आप राजस्थान की अवहेलना मत कीजिएगा और राजस्थान अध्ययन अब आपको राजस्थान बोर्ड में चलने वाली किताबों से ही पढ़ना है। अगर आप कोई ऐसी गाइड ले आए हैं जो राजस्थान के सिलेबस को कवर करती हो तो देखिए वो गाइड चाहे वो कोई भी हो तो उसके अगर पेज ज़्यादा हैं, 200-300 पेज हैं, तो फिर मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसे पढ़ भी लें और उसके 3-4 रिवीजन भी कर लें। तो बेटर है आप यही किताब उठाएं जो 8वीं से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं रोज़ एक किताब पढ़ लें, बस पढ़ लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो याद हो रहा है नहीं, बस पढ़ लीजिए आप। जब आप 3 बार उसको पढ़ लेंगे उसके बाद वो चीज़ आपके लिए सरल हो जाएगी।
कमेंट सेक्शन खुला रख रहा हूँ, जो भी डाउट है आप मुझे भेजिएगा। और हाँ, निराशा से बाहर आ जाइएगा। मैं वीडियो रोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और कल से कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको वीडियो दूँ, और अब जो वीडियो दूँ वो आपको कंटेंट के आधार पर दूँ ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। जय हिंद।